आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न हैं 1 से 3 तक। प्रश्नावली 1.3 के अंदर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। हमें अपरिमेय संख्याएं दे रखी है, उनको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्याएं कैसे हैं। तो इससे पहले हमें एक चीज़ ये समझनी होगी जो हम 9th क्लास के अंदर पढ़ करके आए हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों के बीच संक्रियाएं करवाएंगे। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के बीच जोड़ या बाकी करवाओ या गुणा करवाओ या भाग करवाओ, ये संक्रियाएं करने पर उनका जो परिणाम आएगा वो परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्याएं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या आती है, जोड़ते हैं अपरिमेय संख्या आती है, घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या आती है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का भाग देते हैं तब भी अपरिमेय संख्याएं आती है। एक प्रमेय जो हमने एक बिंदु के रूप में पढ़ा था कि P अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहां P क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये भी यहाँ ध्यान रखना है। P क्या है, अभाज्य संख्या है। यह प्रमेय नंबर 1.3 है। हमारी जो ये प्रश्नावली है इसमें प्रमेय नंबर 1.3 से हम इसे जानेंगे। जहाँ बोलेंगे प्रमेय नंबर 1.3, वहाँ ये बिंदु जो आपको महत्वपूर्ण बिंदु में समझाया था वो वहाँ ध्यान देना है वापस कि P a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो P a को भी विभाजित करेगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 1.3। 1.3 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, माना अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेंगे परिमेय, इसको उल्टा मानेंगे। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दो असहभाज्य पूर्णांक कोई भी ले सकते हैं, a या a व b के रूप में है। हमें ध्यान रखना है कि जब अपरिमेय किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है उस वक्त सबसे पहले मानना होगा, जिस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मान लेना है। उसके बाद उस परिमेय को दो असहभाज्य पूर्णांक के रूप में मानना है। यहाँ a b की जगह p q ले सकते हैं, x y ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो असहभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो पूर्णांक जो साथ में विभाजित नहीं हो। सहभाज्य का मतलब होता है साथ में विभाजित, अ लगा हुआ इसका मतलब साथ में विभाजित नहीं होने चाहिए। जैसे a और b दोनों साथ में विभाजित नहीं है। जैसे मैंने लिख लिया 6/4, तो ये 6/4 क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य साथ में विभाजित है, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। असहभाज्य का मतलब होता है जैसे मैंने ले लिया 2/3 या 4/7, अब ये दोनों है वो साथ में विभाजित नहीं है। तो ये a और b कैसे होंगे, कैसे पूर्णांक होंगे, असहभाज्य पूर्णांक के रूप में होंगे। तो यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद में ये परिमेय संख्या है √5, तो इधर परिमेय संख्या इनको बनाएंगे तो बन जाएगी a/b। यानी √5 को किस रूप में लिखना है, a/b परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसके बढ़ने में 1 कर दो, वज्र गुणा कर दो, 1 को a से गुणा करिए और इसको √5 से, यानी √5b बराबर a को a से गुणा किया। जब रूट की संख्या केवल 1 है, कोई साथ में जोड़ बाकी गुणा भाग में संख्या नहीं है, उस वक्त आपको दोनों और क्या करना होगा, दोनों और वर्ग करना होगा। दोनों और वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग हटाना ही है, सॉरी
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, रूट 5 का वर्ग करेंगे, रूट के अंदर कोई भी संख्या और उसका वर्ग करते हैं तो हमेशा रूट के अंदर वाले आ जाएंगे, यानी कि वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, 5b बराबर ए स्क्वायर। अब इस कथन का मतलब क्या हुआ कि b के गुणे में कौन है, 5 है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। अब में देखिए ए स्क्वायर बटे 5 यानी एक 5 क्या करेगा, ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ क्या कर रहा है, 5 ए स्क्वायर को 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 क्या है, ध्यान से सुन लीजिए कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यहाँ p कौन है, 5 है, तो 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय नंबर 1.3 समझ में आ गया। उस प्रमेय 1.3 से जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब अब ए बराबर क्या ले सकते हैं हम, 5c ले सकते हैं। कैसे कि जब हम 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 का भाग ए में भी जाएगा। जब हमने इसके अंदर भाग दिया तो मान लीजिए कोई भी संख्या आ गई c, इसके अंदर हमने भाग दिया तो अगर 10 होता तो 10 में हम 5 का भाग देते तो आता। यहाँ तो ए है, ए में भाग देंगे क्या आएगा हमें मालूम नहीं है, तो हमने अगला पूर्णांक ले लिया c के रूप में, पूर्णांक c के रूप में ले लिया, यानी 5 का भाग a में देंगे तो c आएगा। अब वापस a का मान निकालना है तो इसको इससे गुणा कर सकते हैं, तो 5c हो जाएगा, इसके बटे में a को a से गुणा किया a और 5 को c से गुणा किया 5c, तो a को हम किस रूप में ले सकते हैं, 5c लिख सकते हैं। अब a बराबर 5c लिख सकते हैं। ये प्रमेय हमारे पास 1.3 था, इसी वजह से ये लिख पाए, नहीं तो नहीं, क्योंकि 5 में ए स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा था और ये प्रमेय था, उसकी वजह से हमें मालूम हुआ कि ए के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। जब इसके अंदर भाग जाएगा तो कोई भी संख्या c आ जाएगी, वापस a का मान प्राप्त करना है तो ये 5c आ जाएगा, तो a को हम 5c लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 1, पहले वाला 5b बराबर a स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या था, 5 यहाँ पर a स्क्वायर है, रूट 5 का तो 5 हो गया, और b का करेंगे p स्क्वायर होगा, b स्क्वायर नहीं देगा, ये 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है। हमारे पास किसका मान है, a का मान तो 5c है, तो a स्क्वायर का मान है यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दीजिए, a स्क्वायर लगा दीजिए, होल स्क्वायर 5b स्क्वायर बराबर ये 5 का तो हो गया वर्ग 25 और c का हो गया c स्क्वायर, ये b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 बटे 5 c स्क्वायर, ये 5 से कट गया कितनी बार, 5 बार, तो ये हो गया है हमारे पास b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, क्या हो गया 5c स्क्वायर, यही प्रक्रिया बन गई। यानी अब क्या है, 5c स्क्वायर के साथ 5 है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, ये स्थिति बन जाएगी, यानी b स्क्वायर बटे 5, जब b स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जा रहा है, जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा, यानी 5 b स्क्वायर को, यानी यही हो ना 5 इसके बटे में चला जाएगा, तो 5 b स्क्वायर को विभाजित, 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 से किसको, 5b को भी
देखिए ये क्या बताया, ये बताया कि 5 ए को विभाजित कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए व बी के क्या हुआ, यहाँ लिख रहा हूं भाई 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ए व बी के कोई एक ए व बी का कोई एक ओवेनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब देखिए ए और बी दोनों का ओवेनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि ए के अंदर 5 का भाग जा रहा है, इधर बी के अंदर भी 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में क्या है, एक 5 ओवेनिष्ठ गुणनखंड है। तो देखो हमने पहले क्या कहा था, ए और बी क्या है, असहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन हमने सिद्ध करके ये बता दिया कि ए और बी असहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इनके क्या है, 5 गुणनखंड है, ओवेनिष्ठ गुणनखंड है 5। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो पहले परिकल्पना की थी कि ए व बी असहभाज्य पूर्णांक है, वह कल्पना क्या हुई, असत्य। देखिए हमने पहले परिकल्पना की थी कि असहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन हमारी वो परिकल्पना क्या हुई, असत्य होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ तो असहभाज्य बताया था, लेकिन जब हमने इनको हल किया तो प्रमेय 1.3 से ये ए और बी दोनों का ओवेनिष्ठ गुणनखंड आ गया। जब ओवेनिष्ठ गुणनखंड आएगा तो ये असहभाज्य पूर्णांक नहीं होगी, बल्कि सहभाज्य पूर्णांक हो जाएंगे। तो हमने जो पहले परिकल्पना की थी कि ए व बी असहभाज्य पूर्णांक है, वह कल्पना क्या है, असत्य है। अतः ये असत्य है, इसलिए असत्य है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था कि √5 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ये लैंग्वेज तो हमें सही ढंग से समझनी होगी, लैंग्वेज तो इतनी लिखनी होगी, बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। यानी कि ये प्रमेय ध्यान रखना है 1.3 वाला कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। एक यहाँ नियम लग गया, एक वापस यहाँ लग गया, और यहाँ से हमें पता चला कि ए व बी का कोई एक ओवेनिष्ठ गुणनखंड आ गया क्या, 5। जब ओवेनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो पहले परिकल्पना की थी कि ए और बी असहभाज्य पूर्णांक है, असहभाज्य पूर्णांक के अंदर कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो ओवेनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये परिकल्पना हुई वो असत्य होगी, और असत्य होने की वजह से हमने जो पहले माना था परिमेय, लेकिन परिमेय नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा। और हमें क्या सिद्ध करना था, अपरिमेय ही सिद्ध करना था। अब इसका अगला प्रश्न है दूसरा कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले प्रश्न के अंदर क्या था, केवल और केवल रूट में एक ही संख्या थी, उसको हल करने का क्या तरीका है समझ लिया हमने। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे के अंदर क्या आ गया, संख्या आ गई, एक परिमेय संख्या के साथ में एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा करके जोड़ा हुआ है। इसको हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो यही माना संख्या क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये भी लिख सकते हैं कि माना कथन के विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि 2 असहभाज्य
ए व बी के रूप में है। कैसे कि 3 + 2 रूट 5 बराबर परिमेय संख्या के रूप में करेंगे तो ये बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या आ गया, एक आ गया, वज्र बना करिए, एक को ए से करिए, इसको बी से करिए, तो ये हो गया बी कोष्टक 3 + 2 रूट 5 बराबर एक को ए से गुणा किया, यानी वज्र गुणा करने पर फिर b को 3 से गुणा करेंगे 3b और b को इससे गुणा करेंगे 2 रूट 5b बराबर a। अब हमें क्या करना है कि पहले ये प्लस में है उधर भेज देना, यानी ये ध्यान रखना है कि सिर्फ रूट वाली संख्या ही यहाँ रखनी है, बाकी एक एक करके सब उधर भेज देनी है। सिर्फ रूट वाली संख्या इधर रखनी है, बाकी एक एक करके उधर भेज देनी। तो पहले ये प्लस में उधर जाते माइनस में होंगी, तो ये 2 रूट 5b बराबर a, ये उधर जाते माइनस का हो गया 3b। अब देखो रूट 5 ही रखना है, 2 और b दोनों गुणे में उधर किस में जाएगी, बटे में, तो रूट 5 बराबर a - 3b बटे 2b हो जाएगा। अब देखो इधर रूट 5 है, इधर सारी संख्या क्या है, a - 3b बटे 2b है। देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। सभी पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो, वे सभी क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक है उसको चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या करो, लेकिन वो क्या होती है, परिमेय होती है। इसका मतलब ये किसका रूप है, परिमेय का रूप है। तो हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए, जब प्लस माइनस वाला ये आ जाए गुणा वाला, तो उस वक्त ये वज्र गुणा वगैरह करके रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी है, बाकी सारी की सारी एक एक करके उधर भेज देनी है। फिर जो ये हो जाएगा पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग, इसको लिख लेना है कि क्या a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ये तो परिमेय है क्योंकि पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग परिमेय होता है। जब ये परिमेय है तो अभी हम इसको भी परिमेय लेंगे है, तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ तक हम क्या आ रहे हैं, रूट 5 को परिमेय देते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम एक 9th क्लास के अंदर जो प्रमेय पढ़ के आए थे, परिमेय संख्या वाली और अपरिमेय संख्या वाली प्रश्नावली यानी संख्या पद्धति के अंदर, वो ये था कि हम जानते हैं कि रूट p यानी p बराबर यहाँ क्या होगा, p की जगह कोई भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या हो। तो रूट p एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हमने जो पहली क्लास की थी उसके अंदर भी हमने ये जाना था कि रूट p यानी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट है तो वे सारी अपरिमेय होती है, और 9th के अंदर ये प्रमेय है। तो उसके अनुसार हमने लिखा, हम जानते हैं कि रूट p एक अपरिमेय संख्या होती है जहां p बराबर क्या होना चाहिए, अभाज्य। तो ये है कि नहीं है, रूट 5 अभाज्य संख्या उसके ऊपर रूट है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय। तो ये हमने पहले जो परिमेय संख्या की कल्पना की थी, अब फिर हमारी क्या होगी, परिकल्पना गलत हो गई। तो हमने लिख दिया, हम जानते हैं कि रूट p एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने जो पहले परिकल्पना की है, इसलिए हमने जो पहले परिकल्पना की है वह क्या है, असत्य। क्या परिकल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या, ये परिकल्पना हमारी क्या होगी, गलत होगी। यानी यहाँ वाली ये परिकल्पना हमारी क्या होगी, गलत होगी। हमने लिया था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिकल्पना हमारी क्या होगी, असत्य होगी।
देखो ये हमें क्या मिल गया, यानी इसलिए हमने जो पहले परिकल्पना की वह असत्य है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब √5 को तो हमने दे दिया कि अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें तो इस पूरी संख्या को बताना है अपरिमेय या परिमेय। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कौन सी, 3 परिमेय है, 2 परिमेय है। एक परिमेय संख्या वह अपरिमेय संख्या कौन सी, √5 वाली। तो एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या की संक्रियाएं, संक्रियाएं में सब आ जाएगी, जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, की संक्रियाएं कराने पर क्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः ये √5 तो हमने यहाँ पर कर दिया था कि अपरिमेय है, और यहाँ हमने ये बता दिया कि एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या और फिर परिमेय संख्या के बीच जोड़, बाकी गुणा जो भी करेंगे तो वो क्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। इसलिए अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कक्षा 9 की हमें 2 चीज ध्यान रखनी है, एक तो ये परिमेय कि अपरिमेय संख्या होता है इस रूप में सभी, और ये कि एक परिमेय और एक परिमेय के बीच जो भी संक्रियाएं करवाई जाती हैं वे सारी संक्रियाएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 3, सेम प्रश्न है, दूसरे के जैसा का जैसा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 3 प्रश्न दे रखे हैं जिसके अंदर आपको सिद्ध करके बताना है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। यही सेम लैंग्वेज होगी और सेम तरीके से आपको करना है। कोई भी एक प्रश्न मैं करवा देता हूँ, बाकी वाले आपको अपने आप करने हैं, प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। कल वाले प्रश्नों की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, प्रश्नावली 1.2 में जो मैंने नहीं करवाए थे उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। और आज प्रश्न 30 का करवा रहा हूं मैं। पहला 1/√2। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है जो कि 2 असहभाज्य पूर्णांक a व b के रूप में है। तो 1/√2 बराबर a/b, वज्र गुणा किया तो b को 1 से b और ये हो जाएगा √2b। रूट वाली संख्या अकेली रखनी है, बाकी जो भी है उधर भेज दीजिए, रूट के साथ नहीं है तो उधर भेज दिया, तो ये हो गया b/a बराबर √2। इस तरह वाली देखो दोनों पूर्णांक है, पूर्णांकों का गुणा भाग हमेशा क्या होती है, परिमेय होती है। तो हमने लिख लिया क्योंकि b/a एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब ध्यान दीजिए वापस वही परिमेय कौन सा, कि हम जानते हैं कि √p
जहाँ p क्या हो, अभाज्य संख्या हो, जहाँ p अभाज्य संख्या, जहाँ p बराबर क्या, अभाज्य संख्या। हम जानते हैं कि रूट p एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए हमने जो पहले परिकल्पना, ये वाली पहले जो हमने परिकल्पना की है, कि पहले हमने जो परिकल्पना की है वह असत्य है, वह असत्य है या विरोधाभासी है। हमने जो पहले परिकल्पना की है कि रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, वो हमारी क्या होगी, असत्य होगी। तो रूट 2 क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक परिमेय व अपरिमेय के बीच संक्रियाएं कराने पर क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी रूट 2 तो परिमेय हो गया, अब रूट 2 का एक जो परिमेय संख्या है इसमें भाग देंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। अब इसका प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा जो हम हल करेंगे, लैंग्वेज सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर ये संख्या चेंज करनी है, यहाँ इसका हल चेंज आ जाएगा और यहाँ चेंज आ जाएगा, बाकी पूरी प्रक्रिया सेम होगी, यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी। यही तरीका इसमें होगा, यानी जहाँ संख्या चेंज है वहां पर सिर्फ ये बीच वाला हल होगा वो चेंज आएगा, बाकी जो ऊपर लैंग्वेज लिखने के लिए और ये वाली लैंग्वेज सभी प्रश्नों के अंदर सेम है। यानी बहुत सरल प्रश्न है, परिमेय अपरिमेय संख्या किस तरीके से सिद्ध की जाती है। इसके लिए ये जो प्रमेय है उसमें एक तो 1.3 प्रमेय वो ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि रूट p के रूप में जो भी संख्या होती है वो हमेशा अपरिमेय होती है। इससे पहले हमें सिर्फ ये मान के चलना है कि ये क्या है, परिमेय। ये होगी हमारी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट। नेक्स्ट मिलते हैं हम प्रश्नावली 1.4 के साथ। धन्यवाद।